जी इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। मौजूदा करंट टाइम के अंदर हम दिवालिया हो रहे हैं, उसमें भी भारत मुलव्विस है। हो सकता है जी, बिल्कुल। आप यूपी देख लें, आप उसमें कश्मीर में देख लें, आप इवन उनके बड़े सिटीज में देख लें, उधर तो माइनॉरिटीज का इतने बुरे हालात हैं। पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर है। और कल भी हमने बात की थी कि इसमें अब एक दहशतगर्दी का फैक्टर जो कि कुछ अरसे के लिए खामोश रहा, वो अब दोबारा शुरू हुआ। उन्होंने जाके चारसादा, मोमन, लाहौर, कराची, इन्होंने सब ये वाक़या किए हैं। सुसाइड बॉम्बिंग इधर हुई है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी एनालिसिस में। पाकिस्तान के पेशावर में मस्जिद में बड़ा बम धमाका हुआ है, जिसमें कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हो चुके हैं। इस बम धमाके की जिम्मेदारी टीटीपी ने ली है, जो कि पहले भी कई ऐसे धमाके कर चुकी है। टीटीपी ने हमले की जिम्मेदारी ली है, उसके बावजूद पाकिस्तानी इंडिया पे हमले का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान आतंकी संगठनों को पालता है ताकि वह आतंकी इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान में आतंक फैला सकें, लेकिन अब वो ही आतंकी पाकिस्तान में रोज़ बम धमाके कर रहे हैं। तो इस पर क्या कह रही है पाकिस्तानी जनता? चलते हैं वीडियो की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सवाल मेरा ये है कि पेशावर में जो अटैक हुआ है, एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और 30-35 के करीब जो लोग हैं वो शहीद हो गए हैं, जाने गई हैं उनकी। कौन जिम्मेदार होगा इसका? इसका जिम्मेदार ऑफ कोर्स इंडिया ही है। ठीक है, मतलब वो आप शायद वो आगे जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो आप बात सुन रहे थे, तो उन्होंने भी इंडिया बोला, आपने भी इंडिया बोल दिया। ये लॉजिक के साथ लॉजिक ही है ये। क्या लॉजिक है? देखिए ना, अब क्या नाम है, मुसलमानों के खिलाफ एहतजाज उठ रहे हैं। पेशावर में आपने बताया भी हमला भी हुआ, मैंने वीडियो भी देखी है। ठीक है, लेकिन इसका ये सारा जो है, जो सारा प्रिपेयर है, वो सारा इंडिया का है। और अच्छा चलो, अच्छी बात है। अगर लेट्स सपोज आपको ऐसा लगता है तो मुझे उसका लॉजिक थोड़ा सा दे दें। क्या लॉजिक होगा? क्या इंडिया क्यों ऐसा करवा रहा होगा, आप क्या ख्याल है? वो बस यही सिस्टम है कि जनाब, वो अल्लाह, आपको पता है यहाँ पाकिस्तान में तो अल्लाह को भी मानते हैं, वहाँ पे ये है कि वहाँ पे अल्लाह को भी मानते हैं और भगवान को भी मानते हैं। तो ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं है कि वहाँ पे मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। यही है ना, लेकिन ये है कि इंडिया वालों को ये बर्दाश्त नहीं है। इससे देखिए, इन्होंने पेशावर में भी हमला करवा दिया। अब हो सकता है यहाँ हम खड़े हैं। मेरे भाई मेरी बात सुने, ऐसे देखें किसी पे भी इल्ज़ाम लगा देंगे तो मैं ये नहीं कहता कि आपकी अपनी ओपिनियन है, आप चाहे इंडिया का नाम लें, चाहे आप चाइना का लें, चाहे अमेरिका का लें, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब टीटीपी ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है, फिर भी हम किसी का नाम लेंगे कि नहीं इसने नहीं उसने किया, तो ये लोग हमारे पे हंसेंगे नहीं? नहीं हंसना क्यों है, जब लॉजिकली बात ही यही है कि जनाब। बिल्कुल, बात तो आपने वाकई लॉजिकल की है, लेकिन वो आपका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। लास्ट में ये बता दें, इंडिया कैसे ये हमले ख़त्म करेगा? हम क्या ऐसा करें कि फिर इंडिया हमले ख़त्म कर देगा अगर वो करवा रहा है? हम कुछ नहीं करेंगे, बस इंडिया को चाहिए कि वो मतलब कि एक इस्लाम कबूल कर ले, जो दीन है अब उस पर कायम रहें। ठीक है, दीन बदले ना, बस इंडिया से मेरी। ठीक है जी। इंडिया से बस यही है कि क्या नाम है, इंडिया में ये है कि चीज़ें सस्ती हैं। ठीक है, मैं आपको एक लॉजिकली बात बता रहा हूँ। इंडिया में ये देखे ना, पाकिस्तान में देखे वज़ीर आज़म बार बार बदलते रहते हैं। ठीक है, कभी इमरान खान आ गया, कभी शहबाज शरीफ आ गया, कभी नवाज शरीफ आ गया। ठीक है, अब नवाज शरीफ तो सुना है कि जी जनाब खपला करके बाहर लंदन भाग गया हुआ है। ठीक है, अब देखिए उधर का जो इंडिया का जो वज़ीर आज़म है वो सिर्फ एक ही है जो अभी तक चल रहा है, मोदी। ठीक है, नहीं वो पहले बड़े से आए हैं, लेकिन वो अभी उनका टाइम चल रहा है, तो वो अभी उनका टाइम चल रहा है। और उनका अब इधर का क्यों वज़ीर आज़म बदला? क्योंकि ये घपला कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, अब उधर का क्यों नहीं बदला? क्योंकि वो घपला नहीं कर रहा। 2 मिनट पहले आप इंडिया की बुराई कर रहे थे। देखिए मेरी बात सुने, वो सिर्फ दीन के लिहाज से है। अच्छा, वैसे वो अच्छा है, वैसे सही है, वो कमाई में अच्छे हैं। ठीक है, उनका पैसा, उनके पास टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ में अच्छे, हर चीज़ में अच्छे। बस बुरे हैं तो वो किस में है? वो दीन के लिहाज से बुरे हैं, अल्लाह को नहीं मानते। पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर है। मुल्की तारीख में ये जमहूरियत के नाम पर एक ऐसा वक्त है जहाँ कौमी असम्बली का ऐवान तो है, हुकूमत भी है, मगर ऑपोजिशन नहीं है। सूबों की बात करें तो वहाँ असम्बलियाँ नहीं। मुल्क में 22 करोड़ से ज़ायद अवाम तो हैं, मगर उनका हुकूमत पर एतमाद नहीं है। मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल तो है, मगर हमारे कौमी खजाने में माल ही नहीं है। नाम नेहाद इस जमहूरी दौर में हुकूमत है, वजीर आजम हैं, 100 के करीब वजीर, मुशीर, मुआवने, खुसूसी तर्जुमान तो हैं, मगर अपनी जिम्मेदारियां निभाने वाला कोई नहीं है। हम एक ज़राई मुल्क के अवाम, मगर इस कौम के पास खाने को रोटी नहीं। हमारे नहरी निज़ाम की मिसालें दी जाती हैं। इस देश में समंदर है, दरिया हैं, झीलें हैं, नहरें हैं, आबशार हैं, मगर हमारे पास पीने को साफ पानी नहीं है। इस मुल्क में कपास पैदा होती है, मगर जिस्म ढकने को कपड़ा नहीं है।
ये वही कौम है जिसकी अफवाज और सिक्योरिटी इदारों ने 7,000 से ज्यादा निडर, बहादुर और जुर्रतमंद जवानों के क़याम अमन के लिए अपने खून से इस धरती का दिफा किया। यानी पुलिस से मतलब ये है कि जो आपकी एक तरह से पहली लाइन है सिक्योरिटी की, 100 से ज़्यादा, इसमें अफसरान भी हैं, जवान भी हैं। और इसमें जो है वो एक बात, 2-3 बातें इसमें। पहली बात तो ये है कि ये बात बार बार कही जा रही है कि जी ये पुलिस लाइन में कैसे दाखिल हो गया खुदकुश हमलावर, कैसे हो गया, कैसे सिक्योरिटी। ये उनकी रिहाइश गाहें हैं, जो पुलिस लाइन है ये उनके फ्लैट्स हैं। जो लोग भी कराची, लाहौर, बाकी शहरों में, कोयटा में, ये पुलिस हेडक्वार्टर नहीं है, ये थाना भी नहीं है। ये वो जगह हैं जहां पर पुलिस एहलकार रहते हैं। आप कहते हैं बच्चे उसकी बात मानते हैं जो लॉजिकल बात, अगर दूसरे का बच्चा भी लॉजिकल कर रहा है। अब इंडिया का जो बच्चा है वो मतलब है हमारे यहाँ अभिनंदन को भी भेजे तो हम समझें कि वो जस्टिफाई कर रहा होगा। वो उसने डे 1 से कश्मीर से लेके बांग्लादेश जो बना, पाकिस्तान बना, उसने हमारे साथ हरामजादगियां की हैं। तो आपने अभिनंदन की बात की है, हम प्रूफ क्यों नहीं दे देते, सजा क्यों नहीं दिलवाते? अभी तक केस लटकता क्यों जा रहा है? इंटरनेशनल कोर्ट पे प्रूफ दे के सजा दिलवाएं और दुनिया को बताएं, लो जी इंडिया का जासूस था, हमने पकड़ा और सजा दिलवाई। क्या वजह? कमजोर हैं हम? हाँ, हम कमजोर हैं, डेफिनेटली हम कमजोर हैं। इंडिया और वजह यह है कि हम मुसलमान हैं। इंडिया का दुनिया को पता है कि वो झूठा है, लेकिन दुनिया उसकी बात को परचेज करती है। हम सच्चे हैं, हम मुसलमान हैं, हमारी बात को दुनिया परचेज नहीं करती। उनको पता है ये सच्चे हैं, वो कहते हैं आप झूठ बोल रहे हैं। उधर हम क्या करेंगे? आपने बोला इंडिया का दुनिया को पता है वो झूठे हैं। यूएई मतलब इस्लामिक कंट्री की बात करने लगे, वो सारे फिर क्यों उधर जा रहे हैं? इजिप्ट की बात कर लें, यूएई की बात कर लें, आप दुबई, सऊदीया की बात कर लें। अपने मफादात की गर्ज है। यहाँ पे किसी को मजहब से कोई गर्ज नहीं है कि ये मेरा मुसलमान। अफगानिस्तान को भी कोई गर्ज ना, वो प्रो इंडियन है। उनको क्या गर्ज है हमारे से? वो प्रो इंडियन है। वो देखिए, नहीं, इन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। एक चीज़ और, एक फैक्टर और है, और वो है पैसा तो इनको कमाना होता है ना, इनको रहना होता है। तो शायद अगर मिसाल के तौर पे इन्होंने ठीक आइडेंटिफाई किया है कौन है हमारे दुश्मन इस वक्त, टीटीपी, दाइश, आइसिस, रॉ। अब रॉ का भी हमें पता है कि वो भी फंड करते हैं टीटीपी को, BLA को करते हैं और बलोच ग्रुप्स को करते हैं, तो इनको भी करेंगे। क्यों करते हैं? इनके पास पैसे हैं, उन लोगों को पैसे की ज़रूरत है। और ये जो ग्रुप है, अरार का एक है, खुरासानी का जो ग्रुप है, इनका जो मोडस प्रैक्टिस है, मोडस ऑपरेंडाई है, वो यही है ना। उन्होंने जाके चारसादा, मोमन, लाहौर, कराची, इन्होंने सब ये वाक़या किए हैं। सुसाइड बॉम्बिंग इधर हुई है। तो अगर वो खुद कहते हैं कि हमने ये किया है, और इनका क्या कहते हैं, फुट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मुख्त इस एक लगता है, तो मेरे ख्याल में मान जाएं कि इन्होंने शायद किया हो। अब किसके लिए? अब उनको किधर है वो? अफगानिस्तान में उनको कौन पनाह देता है? TTA उनको पनाह देती है, वो खुद मानते हैं। तो फिर कभी कभी द सिंपलेस्ट आंसर इज द ट्रूएस्ट आंसर। फिर हम हर बात पे ये क्यों कह देते हैं कि भारत ही मुलव्विस है और भारत ही कर रहा है? वो होगा एक जगह पे, वो तो कुछ लेवल उस तरह के होंगे जिसमें वो ये चाह रहा होगा कि हमारा जो साथ मुल्क है वो कभी भी तरक्की ना करे। लेकिन जो मौजूदा करंट टाइम के अंदर हम दिवालिया हो रहे हैं, उसमें भी भारत मुलव्विस हो सकता है जी, बिल्कुल। ये जो आप पेशावर की करा रहा है, भारत करा रहा है। जो बात हो रही है कि ये जो अभी कल धमाका हुआ है, अल्लाह सबको मगफिरत फरमाए, सबकी जो शहीद हुए हैं, सबके दुआकीन जितने भी कोई है, अल्लाह सबकी मगफिरत फरमाए। तो ये उसी के ही कोई कारनामा होगा कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है किसी तरीके उसको रोका जाए, पाकिस्तान दिवालिया हो, ताकि हम उनसे दबे ना, उनसे ऊपर ही रहे, नीचे ना जा सके। सर 1 अरब 25 करोड़ का वो मुल्क है, और अगर आप देखें तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी वो इस टाइम है। और आप अगर देखें तो काफ़ी हद तक हम कहते हैं कि वहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है, जबकि गुर्बत हमारे मुल्क में भी अब कोई कम नहीं है, नज़र आता। आप किसी से भी पूछ लें, वो गुर्बत का रोना रो रहा होता है। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि भारत मुलव्विस है। आपको नहीं लगता वो 1 अरब 25 करोड़ को छोड़ के हम 20 करोड़ 22 करोड़ की तरफ आएगा और इन कामों में इन्वॉल्व होगा? देखें, ये बात जब हाई लेवल पे आती है ना, तो मुल्क वो नहीं देखता कि हम अपने
इतने अरब हमारी आबादी है, हम उसको देखें, सही, या जो हमारी हाई लेवल की पोजीशनें हैं हम उनको देखें। ठीक है। वो कभी भी नहीं ये चाहेगा, चाहे उसकी इससे डबल भी आबादी हो जाएगा ना, वो पाकिस्तान का हमेशा नुकसान ही बर्दाश्त करेगा, फ़ायदा कभी नहीं सोचेगा वो।